गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का प्रणाम। तो हम लोग प्रणाम भैया। एक जी जी क्षमा दीदी, तो कीजिएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद में हम लोग उसको करेंगे। हाँ, तो अच्छा, क्योंकि ना ये इसका ना बीच बीच का चीज तो हमको समझ में आ गया है, एक मिनट लेकिन एक मिनट मोटा दीदी, मोटी। एक मिनट। तो अभी जो हमारा ये चल रहा है विषय, सूक्ष्म शरीर के 5 कोश और उनका वैज्ञानिक विवेचन। तो पिछली बार हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी कि हमारे शरीर में, क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है, पहले ये हुआ करता था कि अध्यात्म को लोग श्रद्धा के बल पे स्वीकार कर लेते थे कि ऐसा गुरु ने बताया है, ऐसा हमारे माता पिता ने बताया है, तो ये बात पक्की है, और लोग चलते थे और धीरे धीरे उन्हें अनुभव हो जाते थे। तो श्रद्धा के बल पर अध्यात्म को अनुभव कर लिया जाता था, और जब अनुभव होता था तो उसमें प्रगाढ़ विश्वास हो जाता था। लेकिन आज का समय तर्क का समय है, लॉजिक्स का समय है। तो आज अगर ये बात कही जाए कि श्रद्धा के बल पर अध्यात्म को जो है इसमें स्वीकार कर लिया जाए, तो बहुत कम लोग मानेंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है, तो उनको तर्क और तथ्य प्रमाण चाहिए, और वो भी वैज्ञानिक। तो इसमें ये जो कहा गया है, तो इसमें जो पंचकोशों की ये बात कही गई है, पंचकोशों की जो बात इसमें कही गई है, तो ये पंचकोश विशुद्ध रूप से चेतनात्मक हैं, और चेतना की कोई एनाटॉमी नहीं होती है। किसी कहो कि किसी की आत्मा की कोई तस्वीर बना दो, कोई पिक्चर बना दो, तो आत्मा तो अनंत है, उसकी क्या एनाटॉमी बनाई जाएगी, क्या पिक्चर बनाई जाएगी। जब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा, उस अनंत रूप को देखा, तो कहने लगा कि मैं उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ये अनंत है, इसमें मैं पूरे संसार को प्रविष्ट होता हुआ देख रहा हूँ, इसमें मुझे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, इतना बड़ा स्वरूप है ये। तो जिसका स्वरूप अनंत, उसकी कोई एनाटॉमी नहीं बनाई जा सकती है। तो इसी प्रकार से चेतना की कोई फोटो नहीं होती। तब पूरा विशुद्ध चेतनात्मक विषय है, तो वहां फिर तर्क तथ्य से क्या प्रमाणित किया जाए, तो वहां पर ये देखा जाता है कि हमारे कौन से तंत्र को चेतना चेतना जो है डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है। सीधे तौर से जो है चेतना चेतना का उसमें हस्तक्षेप है। मतलब कोई ऐसी सूक्ष्म शक्ति का हस्तक्षेप जिसको मनुष्य पहचान नहीं पाता। तो फिर उसमें जो है ये बताया गया, इस विषय में ये बताया गया कि पांचों कोश चेतना की ही परतें हैं, लेकिन फिर भी उन पांचों कोशों पर कहीं ना कहीं हम लोग उसका अपने शरीर में प्रकटीकरण देख सकते हैं। ऐसे ऐसे वो सिस्टम्स हैं, इस प्रकार की प्रणालियां हैं, जिन प्रणालियों को
देखकर कहा जा सकता है कहीं न कहीं ये सूक्ष्म चेतना से, सूक्ष्म शक्ति से या ब्रह्मांड से ये नियंत्रित होते हैं। तो इसमें जो है फिर इनकी कुछ संगति यहाँ बैठाई गई और ये ठीक भी बैठता है। अन्नमय कोश की संगति बैठाई गई यहाँ से, हार्मोनल ग्लैंड से, एंडोक्राइन सिस्टम से। यानी हम लोग देख सकते हैं अन्नमय कोश मतलब स्थूल शरीर। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पूरे पूरे शरीर का जो ढांचा है, ये पूरा का पूरा हमारे हार्मोनल सिस्टम पे ही काम करता है। ये हार्मोन्स का बिल्कुल एकदम रत्ती भर जो है राई रत्ती भर जो सिक्रेशन होता है, जो इसका इसका जो है जो इसमें से रस निकलता है, पूरे के पूरे हमारी प्रणाली को किस प्रकार से कितना जो है बृहद रूप में प्रभावित करता है। किसी का थायराइड गड़बड़ा जाए, पैराथायराइड गड़बड़ा जाए, थायराइड गड़बड़ा जाए, शरीर मोटा होना शुरू हो जाता है या शरीर जो है बिल्कुल पतला होना चालू हो जाता है। ऊर्जा की जो है ये ऊर्जा की कमी होने लगती है। किसी का जो है पिट्यूटरी का सिक्रेशन गड़बड़ा जाए, थाइमस का सिक्रेशन गड़बड़ा जाए, तो उस स्थिति में जो है उसके शरीर कोई बौना रह जाता है, कोई ठिगना रह जाता है, कोई जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं और हम लोग जानते हैं सब चीज़ के बारे में। पैनक्रियाज़ से जो इंसुलिन निकलता है, पूरे के पूरे शरीर के जो है ये इस सिस्टम को पाचन तंत्र को ये पूरा नियंत्रण करने लगता है। पूरा का हमारे शरीर में ग्लूकोज़ का नियंत्रण इसी माध्यम से होता है। अगर ये नहीं निकलेगा, तो सेल जो है ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, तो सेल में जो शिथिलता आने लगती है, सेल की ऊर्जा ग्लूकोज़ से मिलती है। सेल में शिथिलता आने लगी, शक्ति की कमी हो जाएगी और पूरा का पूरा ग्लूकोज़ ब्लड में आ जाएगा, पेशाब के माध्यम से निकलेगा, किडनी खराब होने लगेगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो थोड़ा-सा ही सेक्रेशन इनका, ये पूरा का पूरा हमारे शरीर को कंट्रोल करता है और इनका कहीं पर भी अगर ये देखा जाए, तो कहीं पर भी विज्ञान में आज इनको जो है इस स्तर से इसको इसको इस स्तर तक विज्ञान इसमें नहीं पहुँच पाया कि इसको किसी ग्लैंड को ठीक किया जा सके। हार्मोन्स का स्टिम्युलेशन हो सकता है, हार्मोन्स को जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको दवा के माध्यम से दिया जा सकता है, लेकिन कहा जाए कि उस ग्लैंड को ठीक कर दिया जाए तो ये संभव नहीं। वो कहीं न कहीं और ये कहा भी गया है हमारे इसमें साहित्य में पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी बहुत सारे उनके जो है ये ऑकल्ट जो केमिस्ट्री है, इसमें भी कहा गया है कि ये हार्मोनल ग्लैंड्स जो है ब्रह्मांड से कंट्रोल होती हैं। ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय धाराएँ होती हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ होती हैं, वहाँ से कंट्रोल होती हैं। तो ये सूक्ष्म चेतना का डायरेक्ट नियंत्रण हमारे इस स्थूल शरीर पर होता है, तो वो उसको अन्नमय कोश को जो है हमारी ये जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम हमारी ये हार्मोनल ग्लैंड्स काम करती हैं। अब प्राणमय कोश के बारे में बात की गई थी, तो प्राणमय कोश में हमारा जो है ये जो डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट रहता है प्राणमय कोश में, तो इसमें प्राण विद्युत तो ये प्राण विद्युत कहाँ से कैसे आ रही है? इसका इसमें जो ये बात की भी गई थी प्राण विद्युत की। तो हमारा जिससे ये पूरे की पूरे एनर्जी बॉडी है, हमारा चक्रों का सिस्टम है। ये चक्र कहाँ से ऊर्जा को ले रहे हैं, किस प्रकार से ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मांड से कैसे ऊर्जा आ रही है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है प्राणमय कोश का, ये कहाँ से नियंत्रण हो रहा है। तो इसको हमने प्राण विद्युत के साथ में इसका कंपैरिज़न किया था। जिसको हम लोग बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी जैव विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्राणमय कोश को जैव विद्युत और ये जैव विद्युत कहाँ से ब्रह्मांड से हम लोग ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड से जो सूर्य की शक्ति आ रही, सूर्य की शक्ति को हम लोग ग्रहण करते हैं।
तो ये कहा तो गया है कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। लेकिन भोजन केवल हमारी प्राण ऊर्जा को उत्तेजना देता है। ये प्राण तत्व तो हम लोग विशुद्ध रूप से ब्रह्मांड से ग्रहण ग्रहण कर रहे हैं, जिसको हम जैव जैव विद्युत बोलते हैं। और जैव विद्युत को नापने के लिए इसमें ये हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो ये रहते हैं, ये हमारे शरीर की इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए जो है तरह-तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को ईसीजी के माध्यम से नापा जाता है और ये ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम लोग ईईजी से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से नापते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस का इसमें ये मापन किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये प्राण का जो ये है ज़ख़ीरा है, ये जो मानवीय विद्युत से ही जो मानवीय विद्युत मिलती है, कॉस्मोस और ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा मिलती है। हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी पूरे के पूरे प्राणमय कोश की, कि एक-एक सेल अपने आप में कितना-कितना बड़ा इसमें जो है ये पावर हाउस है। 1.4 वोल्ट्स का इसमें आता है जो पोटेंशियल होता है और इसमें 72,000 अरब साल में देखा तो इसमें कितना जो है करोड़ों के हिसाब से जो है वो करोड़ों वोल्ट के हिसाब से इसका जो पोटेंशियल रहता है, इतना बड़ा पोटेंशियल तो मनुष्य कितना बड़ा ये अपना आप में ये प्राणमय कोश लेके चल रहा है, जिसको हम लोग जो है मानवीय विद्युत बोलते हैं। तो अब जब बारी आती है मनोमय कोश की, तो मनोमय कोश को हम लोग जो है, ये मानवीय चुंबकत्व बोलते हैं, जिसको जो है ह्यूमन मैग्नेटिज़्म बोला जाता है, मानवीय चुंबक। तो ये मानवीय चुंबकत्व होता है, इसका भी बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है, हमारा पूरा का पूरा शरीर एक मैग्नेट की तरीके से काम करता है, मैग्नेट की तरीके से। जैसे मैग्नेट में क्या डाइपोल होता है, मैग्नेट में डाइपोल होता है, तो मैग्नेट में क्या है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये हमारे इसमें जो हमारा वातावरण है, तो हमारे वातावरण में जो अल्फ़ा, बीटा, गामा और ये रेज़ रहती रहती हैं, ये इनको हम जो अपने शरीर में धारण करते हैं और यही जैव चुंबकत्व के रूप में ये जो है, ये रेज़ जैव चुंबकत्व के रूप में ये हमारे अंदर ये रहती हैं, प्रकटीकरण होता है। इसको हम लोग जो है प्रभामंडल, सम्मोहन, साइकिक हीलिंग, शक्ति संचार इत्यादि भी इसमें बोलते हैं। तो जैसे मतलब हम लोग क्या करते हैं कि किसी को जो है साइकिक हीलिंग करते हैं या किसी को जो है इसमें ये किया जाता है, किसी को जो है इसमें जिसे ये कहते हैं कि बेहोशी में लाकर उसका जो है फिर मनोवैज्ञानिक ढंग से ट्रीटमेंट किया जाता है उसका, हिप्नोटाइज़ कर दिया जाता है, सम्मोहन किया जाता है। शक्ति संचार किया जाता है, किसी को आशीर्वाद वरदान दिया जाता है। ये सारे के सारे जैव चुंबकत्व के ही ये प्रभाव होते हैं। अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है, तो आशीर्वाद का मतलब ये हो गया कि जैव चुंबकत्व जो प्रभा मंडल होता है, उसी के माध्यम से, उसी में से अनुदान देके किसी को आशीर्वाद दिया जाता है। उसके उसके इसके चुंबकत्व ऑरा को इसमें ठीक कर दिया जाता है। यही पूरा चुंबकीय बल जो होता है, मैग्नेटिज़्म होता है, इससे पूरे के पूरे हमारे ब्रह्मांड के ये नक्षत्र जो हैं, ये पूरा कंट्रोल्ड रहते हैं। और और यही हमारे ऊपर जिसे कहते हैं, यही हमारे ऊपर अ, इनडायरेक्ट रूप से ये हमारे मैग्नेट को ही प्रभावित करते हैं। कभी भी जब कोई भी ग्रह नक्षत्र का हम लोग प्रभाव की बात देखते हैं, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव जो होता है, तो ये हमारे मन पे ही होता है। जो साधक मनोमय कोश से ऊपर चला जाता है, विज्ञानमय कोश में चला जाता है, उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र भी अपना प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि वो मन वाली लेयर तक ही होता है। मन मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट के माध्यम से, चुंबकत्व के माध्यम से इनका वो रहता है। और उसी चुंबक को बैलेंस करने के लिए हम लोग पत्थर भी पहनते हैं, कुछ-कुछ पत्थर कोई मूंगा पहनता है, कोई मोती पहनता है, कोई मूनस्टोन पहनता है, कोई कुछ पहनता है। किस वजह से? कि उस जो है विशेष नक्षत्र की हम लोग शक्ति को, उस विशेष ग्रह की शक्ति को हम अपने अंदर विशेष रूप से आकर्षित कर सकें। उस चुंबक को आकर्षित कर सकें और वो हमारे अंदर के चुंबक को बैलेंस करे। तो हम लोग मैग्नेट हैं। जैसे एक छोटा मैग्नेट है, उसी छोटे मैग्नेट को बड़े मैग्नेट के पास लेके जाओ, तो वो बड़े मैग्नेट जो है उसको खींच लेगा, चिपका लेगा अपने साथ में। तो इसी तरीके से ये बड़े-बड़े मैग्नेट हैं, ये हमारे छोटे मैग्नेट को प्रभावित करते हैं। तो गायत्री मंत्र की साधना, पंचकोशी साधना के माध्यम से हम लोग केवल और केवल यही अपने मैग्नेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि फिर संसार का कोई भी नेगेटिव मैग्नेट हमें प्रभावित ना करे। जो व्यक्ति फिर ये सबको पार कर लेता है, मनोमय कोश को पार कर जाता है, तो फिर उस पर जो है कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे।
जब ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड पूरा का पूरा गायत्री के द्वारा ही ये पूरा का पूरा प्रेरित है, तो फिर गायत्री उपासक को फिर ग्रह नक्षत्र क्यों प्रभावित करेंगे? उसको प्रभावित नहीं करते हैं। गायत्री साधक को ग्रह नक्षत्र प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतना बड़ा मैग्नेट हो जाता है कि खुद प्रभावित करने लगता है। विश्वामित्र जी का मैग्नेट इतना 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 जो है प्रबल हो गया था कि ब्रह्मांड में जो है उनके चारों तरफ जो है वो पूरे पूरे ग्रह नक्षत्रों को कंट्रोल कर लेते थे अपने मैग्नेट के प्रभाव से, और मनुष्य कर सकता है ये पूरा का पूरा मैग्नेट का प्रभाव है। तो इसमें जो चुंबकीय ऊर्जा जो होती है, ये मनुष्य शरीर में ध्रुवीकरण के माध्यम से दिखाई देती है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल हमारा मस्तिष्क में होता है और साउथ पोल हमारा यहाँ पर होता है। जैसे हम लोग जननेंद्रियां बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा साउथ पोल होता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब मानव जो एक जीवंत चुंबक होता है, इसका जो है चुंबक जैसे डाइपोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जब हम ये इस तरीके से ये देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है कैसे हमारी ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये बना हुआ है देखिए। हमारी ऊर्जा कहाँ से कहाँ चलती है? नॉर्थ से साउथ में चलती है। जब भी हम जब ध्यान वगैरह करते हैं, तो नॉर्थ से साउथ ही होती है। कभी भी आप देखिए जो लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो वो कभी-कभी ये तरीके से ये चुंबक है इस तरीके से होता था, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल होता था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखते थे। तो मैग्नेटिक कंपास की सुई के हिसाब से इसको जो है पॉइंट्स मार्क करते रहते थे। और पॉइंट मार्क करके कहाँ जो है ये यहाँ आ जाती थी, साउथ पोल में यहाँ पे मिल जाती थी किसी, फिर आगे जो है फिर इसमें मिलती थी। तो ये पूरा का पूरा हमारा जैसे ब्रह्मांड से हम ये ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, तो सीधी हमारी कहाँ पे आती है? ये हमारी मूलाधार में आकर जमा होती है। इसीलिए इसको प्राणमय कोश का केंद्र पूरी शक्ति का केंद्र यही बोला जाता है। ऊर्जा ग्रहण तो हमारा शस्त्रार करता है, लेकिन डिपॉजिट जो होता है, ये डिपॉजिट होता है यहाँ पर इधर आके, जिसको हम लोग जो है ये कहते हैं हमारा दक्षिण ध्रुव, या हमारी जननेंद्रियों का स्थान यहाँ पर करते हैं। और इसीलिए सबसे अधिक ऊर्जा का क्षरण यहीं से होता है, क्योंकि ये केंद्र है। अगर केंद्र से ऊर्जा निकलेगी, तो ये जो है ये सबसे अधिक क्षरण होता है इसका। तो ये मैग्नेट पूरा इस तरीके से हमारा शरीर मैग्नेट है, और ये हम ब्रह्मांड से सहस्त्रार के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और दक्षिण ध्रुव से निसरण भी होता है। अब ये हमारी सारी प्रवृत्तियां जो है जिसे कहते हैं ना, जिसको हम लोग इसमें पौराणिक भाषा में कहते हैं कुंडलनी हमारी अधोगामी रहती है। तो कुंडलनी हमारी अधोगामी इसीलिए रहती है कि नेचुरल जो हमारा मैग्नेट का फ्लो होता है, जो नेचुरल हमारा मैग्नेटिक एनर्जी का फ्लो होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। आप देखिए ये इसमें जो विज्ञान के छात्र इसको आराम से इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेट का फ्लो जो है हमारी कंपास किस तरीके से चलती है। तो कंपास इस तरीके से हमारी ये चलती रहती है। तो ये नीचे की तरफ होता है। इसीलिए कहते हैं कुंडलनी जो है अपने स्वाभाविक रूप में हमारी ऊर्जा का जो ये होता है चैनलाइजेशन नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ क्यों होता है? क्योंकि हमारी सारी प्रवृत्तियाँ अधोगामी रहती हैं। अधोगामी प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? अधोगामी प्रवृत्तियों का मतलब हमारा ये हो गया कि जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं, वो हमारे किस तरीके से होते हैं? अधोगामी कार्य होते हैं। मतलब हम लोग मलमूत्र का त्याग भी करते हैं तो नीचे की तरफ होता है। वीर का त्याग भी होता है तो नीचे की तरफ ही होता है। तो ये सारी वृत्तियाँ अधोगामी होती हैं, इसलिए कुंडली का अब साधक क्या करता है? साधक साधना के द्वारा इसको ऊपर ले जाता है। ये उल्टा प्रभाव का मतलब उल्टा बिल्कुल ईश्वर से धारा जिसे कहते हैं ना उल्टा, उल्टी दिशा में चलता है। मतलब नदी की धार को चाहिए कि उल्टी दिशा में। अब ये देखिए मैग्नेट का फ्लो इस तरीके से, लेकिन साधक साधना करके अपनी ऊर्जा को चक्रों के माध्यम से ऊपर की तरफ सहस्त्रार की ओर ले आता है, मतलब मैग्नेट को इधर ले आता है। तो यहाँ से ऊर्जा जब इधर चल जाती है, इधर चली जाती है, तो यहाँ से जो सहस्त्रार में मिलती है, आप देख रहे हैं ना यहाँ से ये निकल रही है किरणें, तो इस सहस्त्रार में जब मिलती है, तो सहस्त्रार जो है, सहस्त्रार का मतलब हजारों हजारों कलाओं का व्यक्ति स्वामी बन जाता है, उसमें हजारों कलाओं का स्वामी बन जाता है। वो व्यक्ति बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है जैसे जिसको अद्भुत कहते हैं। तो ये हम साधना के माध्यम से यही करते हैं, अपने मैग्नेट को ही प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें ये देखिए कि जब शुक्राणु शरीर में आता है, तो जब उसमें शुक्राणु डिंब के साथ में अपना ये संलग्न होके और ये हमारी क्रिया प्रारंभ होती है, तो तभी से ध्रुवीकरण हो जाता है, तभी से जो है नेगेटिव और ये साउथ हमारा जो है नॉर्थ और साउथ पोल बन जाता है। इसका मतलब तभी से जो उसका विकास होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, तभी से जो गर्भस्थ शिशु का विकास होने लगता है, जब वो उसके अंदर ध्रुवीकरण चालू होता है। ध्रुवीकरण के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम लोग अपने अंदर धारण करते हैं। अब इसमें देखा जाए
कि जो हमारे ध्रुवों पर जो हमारी अब पृथ्वी भी क्योंकि डाइपोल है, पृथ्वी को भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जिसको हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव से हमारी ये ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वहाँ से प्रवेश करती हैं, पृथ्वी को ऊर्जा देने के लिए। पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उत्तरी ध्रुव से मिलती है और दक्षिण ध्रुव से ऊर्जा को निकाल देती है। दक्षिण ध्रुव से ऊर्जा को निकाल देती है। तो उत्तरी ध्रुव से ऊर्जा मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारी ये जो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है, वो वहाँ की हवाओं से टकराकर वहाँ से बोरेलिसिस बनाता है। ऑरोरा बोरेलिसिस क्या होता है, आप कभी पढ़ेंगे, उसको ध्रुव प्रभाव बोला जाता है। आप उत्तरी ध्रुव में जाके देखिए तो ध्रुव प्रभा दिखाई देगा वहाँ पर जो है अलग-अलग तरीके का प्रकाश आपको दिखाई देगा। इसको ध्रुव प्रभा बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो इसी तरीके का ध्रुव प्रभाव मनुष्य शरीर में भी होता है। जब हम लोग देखते हैं ओरा जो हमें दिखाई देता है, ओरा मंडल जिसे कहते हैं आभा मंडल, जो हमारे ये आप देख रहे होंगे आभा मंडल देखिए, ये भगवान बुद्ध के हैं और जो भी हमें अवतारी सत्ता भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, ये चारों सिर के चारों ओर ओरा जो दिखाई देता है, आभा मंडल दिखाई देता है, ये इसी को ध्रुव प्रभाव बोला जाता है। मतलब यहाँ से शक्ति आ रही है और यहाँ हमारे इधर यहाँ पर इधर मस्तिष्क में टकराकर और ये इसका चुंबकत्व जो है पूरा ये फैलने लगता है, ये बॉडी के आस-पास में है। ये आजकल क्रिलियन जो सैमुअल क्रिलियन थे, उन्होंने जो ये फ़ोटोग्राफ़ी बनाई, ये सर सैमुअल क्रिलियन ने, तो क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से आज उस ऑरा को नापा जा सकता है। ये ऑरा काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है और जो जो ये लोग ये होते हैं, ये आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनका ऑरा काला होता है और दैवी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनका ऑरा सफ़ेद होता है। तो इसको हम क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से आजकल इसको नापा जाने लगा है, बिल्कुल इसको स्पष्ट देखा जा सकता है। तो उसी के माध्यम से ये जाना जाता है कि ये मनुष्य का जो है ऊर्जा ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये पूरा उसी तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से। और जिसका ऑरा काला होता है तो फिर काले ऑरे को सफ़ेद बनाने के लिए ये किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गायत्री के उपासक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना? तो जो इसमें जो ये होता है गायत्री उपासक होता है उसके उसके ऊपर कोई भी आसुरी शक्ति अपना प्रभाव नहीं डालती, कोई भी तंत्र प्रयोग उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालता। क्यों? कि उसका उसका ऑरा सफ़ेद होता है और जितनी भी तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं उसका ऑरा काला होता है। वो लोग काले ओरे से वो अपना काम करते हैं, काली किरणें फेंकते हैं। तो ये जो है जो तंत्र के प्रयोग होते हैं, ये क्योंकि ये मैग्नेट का ही प्रयोग है और ये मैग्नेट के प्रयोग उन्हीं पे सफल होते हैं जो लोग लो मैग्नेटाइज़ होते हैं। जो बड़ा चुंबक होगा, वो छोटे चुंबक को खींच लेगा, लो मैग्नेटिक वाले। इसलिए जो है तंत्र प्रयोग अधिकतर जो अगर होते हैं, तो या तो बच्चों पे होते हैं। बच्चों को जो तंत्र प्रयोग है जो है बहुत आसानी से बच्चों पे तंत्र प्रयोग हो जाते हैं। या फिर जो महिलाओं इत्यादि पे जो है तंत्र प्रयोग क्योंकि जो जिनका मैग्नेट कमज़ोर होता है, कमज़ोर मनस्थिति होती है, डरपोक दब्बू लोगों पे जो है ये तंत्र के प्रयोग जल्दी क्योंकि उनका मैग्नेटिक फ़ील्ड कमज़ोर होता है। जो व्यक्ति ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उन पर तंत्र प्रयोग काम नहीं करते। वो उल्टा जो है गायत्री साधक के ऑरा से टकराकर जो भी तांत्रिक जो अपना तंत्र प्रयोग करते हैं, वो टकराकर वापस उसी के ऊपर जाके जिसने तंत्र प्रयोग किया था, उसी के ऊपर जाके ये अपना ये करती हैं, उसी के ऊपर जाके ये करती हैं। एक बड़ी सुंदर कहानी इसमें आती है कि एक बार जो इसमें समर्थ गुरु रामदास थे, तो समर्थ गुरु रामदास के 2 शिष्य थे। तो वो जो है शिष्य थे, शिष्य भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन के लिए गए तो उन्होंने जहाँ पे भी जाते थे, वो यही कहते थे अ, जय जय गुरु समर्थ, जहाँ पे भी यही यही जो है ये अलग जगाते थे। जय जय गुरु समर्थ का अलग जगाते थे वहाँ पर जाके और उसमें जो भिक्षा मिलती थी वो तो ऐसे करके वो एक तांत्रिक के यहाँ चले गए। वहाँ पर जो है उन्होंने जय जय गुरु समर्थ का उन्होंने ये वो लगाया, नारा लगाया। तांत्रिक ने कहा कि मुझसे बड़ा समर्थ कौन आ गया? मुझसे बड़ा समर्थ कौन कौन हो सकता है यहाँ पर? तो वो लेकिन फिर भी जो है उसने चुप कराया लेकिन फिर भी जो बच्चे जय जय गुरु समर्थ का नारा लगाने लगे। तो उसको जो बड़ा क्रोध आया। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जाओ तुम्हारी जो है आज आधी रात में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जाके। आधी रात के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जाके। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो वो बालक डर के जो है समर्थ गुरु रामदास के पास में आए। तो समर्थ गुरु रामदास के पास में आए, तो समर्थ गुरु रामदास ने जो है ये किया जो है उनको उन्होंने बताया शिष्यों ने उनको, उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करना, तुम चुपचाप से बैठे रहना, ठीक है? और मेरे पैर दबाते रहना बस। रात भर तुम मेरे पैर दबाते रहना
और कुछ भी तो ही कोई भी कुछ तुम्हें करने आए, तुम केवल पैर दबाना मत छोड़ना, तुम पैर दबाते रहना, सेवा में रहना, और कोई भी तांत्रिक शक्ति तुम्हें जो है उसको वो नहीं करेगी, और किसी के बहकावे में आके तुम इसको छोड़ना। तो जब उसने रात के 12 बजे के बाद में कृत्या संघात का प्रयोग किया, तो कृत्या जो मारण शक्ति होती है, तो वो मारण शक्ति का प्रयोग किया, तो वो जो है उन बच्चों के पास में पहुँच के, अब वो कृत्या जब देखा उसने कि समर्थ के पैर दबा रहे हैं, तो उनको अलग-अलग तरीके से बहकाने लगी, अलग-अलग रूप धारण करके कि वो बच्चे किसी तरीके से वहाँ से अपने गुरु के पास से हट जाएँ। तो लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, बच्चों को बोला गया था, तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। तो जैसे-जैसे ये कृत्या ने बहुत रात भर प्रयास किए, जब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा, कोई प्रयास उसका सफल नहीं हुआ, तो कृत्याघात कहते हैं कि जो ये कृत्या शक्ति होती है, मारण प्रयोग होता है, ये कभी भी जो खाली नहीं लौटता, ये बिल्कुल मारता ही मारता है। तो अब ये अगर जिसके ऊपर छोड़ा गया उसको नहीं मारेगा, तो जिसने प्रयोग किया उसको मारेगा। तो वो कृत्या जो है पुनः उस तांत्रिक के ऊपर पहुँच गई। तो तांत्रिक के ऊपर पहुँच गई, तो तांत्रिक के ऊपर जाके वो हो गई। वो तो उसको मारने के लिए, वो तांत्रिक बहुत डर गया, फिर भाग के समर्थ गुरु रामदास के पास में गया, उनके पैरों में गिर गया। तो समर्थ गुरु के तेज से टकरा कर जो है, वो कृत्या जो है शांत हो गई, और वो जो है वापस चली, उसका शमन हो गया, समर्थ गुरु ने उसका शमन किया। समर्थ गुरु भी जो है गायत्री उपासक थे, हम लोग जानते हैं हमारे गुरु जो है समर्थ गुरु रामदास भी थे। तो वो भी गायत्री उपासक थे, 12 वर्ष तक उन्होंने गायत्री साधना का तप किया था। ये पूरा का पूरा मैग्नेट का ही प्रभाव है, मानवीय चुंबकत्व का प्रभाव है कि जो अपने चुंबक को इतना मजबूत कर लेता है, तो उसके ऊपर कोई शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति काम नहीं कर सकती, और वो जो है लोगों को प्रभावित भी कर सकता है। वो जहाँ पर भी जाएगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी उसके चुंबक में आकर लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं। लोग जो उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं, लोग जो हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं। गांधी का चुंबकत्व इतना ज़्यादा था कि जब विंस्टन चर्चिल थे, अपने उनको वायसराय को निर्देश दिया करते कि तुम जाके गांधी से आँखें मत मिलाना। उनकी आँखों में इतना चुंबकत्व है कि वो जो बोलेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और ये बात पक्की थी कि कोई भी अंग्रेज़ अधिकारी कभी भी उनसे जो है, वो कोई भी उनसे उस तरीके से बात नहीं करता था। सभी अपने प्रार्थना से ही बात किया करते थे। कोई भी उनसे उस तरीके से बात नहीं करता था, मतलब उन पर कोई भी अकड़ या धौंस से। तो ये सभी मनुष्यों का, अब भगवान बुद्ध की बात कहें तो हम अंगुलीमाल जैसे उनके ओरा में आया, तो उनके चुंबकत्व से इतना प्रभावित हुआ, उस पे शस्त्र नहीं उठा, बुद्ध पे शस्त्र नहीं उठा, और उन्होंने बुद्ध ने उसको जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा देके वो अहिंसा का मार्ग उसको, तो ये हमारा चुंबकत्व है। तो मनोमय कोश को जो है साध के हम लोग अपना चुंबकत्व बढ़ा सकते हैं, और यही चुंबकत्व जो है, यही आकर्षण फिर व्यक्ति को जाके उसके व्यक्तित्व को आकर्षित बनाता है। हम लोग कहते हैं ना कि उसका व्यक्तित्व तो बड़ा ही आकर्षित है। उसके पास में जाते हैं तो उसकी बात को सुनने का मन करता है, उसके पास में बैठने का मन करता है। तो ये पूरा का पूरा मनोमय कोश की साधना से प्राप्त होता है। और ध्यान योग की इसका टूल क्या है? हम लोग मनोमय कोश की साधना में जानते हैं, जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना। तो ये ध्यान योग की जो एकाग्रता होती है, इसके माध्यम से, क्योंकि जैसे हम लोग ध्यान योग में एकाग्र होते हैं, तो ध्यान योग में एकाग्र होके जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, चुंबकत्व हमारे अंदर प्रवेश करना चालू करता है, और हम लोग धीरे-धीरे चार्ज होने लगते हैं। और वही चार्ज जो है फिर हमारे चुंबकत्व का रूप लेके हमारे ऑरा का पार्ट बन जाता है, आभमंडल का पार्ट बन जाता है। तो ठीक है, आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी अनीता दीदी का भी कुछ प्रश्न है विषय पे, उसको भी ले लेंगे हम लोग। तो अभी ठीक है, तो इसको हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हम लोग जो ये वाली है हमारी विज्ञानमय कोश की जो चर्चा है कि उसको साइंटिफिक रूप से हम कैसे कहाँ पर हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और आनंदमय कोश की, विज्ञानमय कोश को जो है न्यूरोह्यूमरल सेक्रेशन, और आनंदमय कोश को जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो ये हम लोग अगले उसमें चर्चा करें, क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे अद्भुत डायमेंशन हमारे साथ में खुलती जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है ये। जी, आइए हम लोग अब नेक्स्ट अब इसमें ये चर्चा कर लेते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम भैया। अभी जो आपने बताया उसी से ये क्वेश्चन है, तो फिर हमारा उत्तरी ध्रुव कौन सा है? अंटार्कटिका। हाँ, अच्छा, और दक्षिणी ध्रुव? दक्षिणी पोल हमारा है ना, जहाँ पर उसको बोलते हैं, ये पेंगुइन्स वगैरह रहती हैं। हमारा पेंगुइन तो अंटार्कटिका में ही है ना सारा? नहीं, अंटार्कटिका में सारे शोध संस्थान सभी लोग अपने देश वाले लोग लगाए हुए हैं।
हमारे भारत का भी है। और तो वो लोग फिर कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव अपना कहाँ होगा? नहीं तो अपना जो है इसमें देखिए, इसमें जो है हमारा नॉर्थ पोल जो रहता है, अ, ये हमारा, ये तो इसमें 1 मिनट दीदी, इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा ना, ज्योग्राफी का जो है, मुझे थोड़ा ज्योग्राफी का वो कम है, आइडिया है इसमें। अच्छा, अगर हम भारत को लेकर के चले भैया, हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, उत्तरी ध्रुव तो अपने हिमालय को समझ सकते हैं, या फिर उसको बहुत तरह से सिद्ध पुरुषों, और सबसे पहले सूर्य की रोशनी वहां ही पहुंचती है। हम्म। लेकिन दक्षिणी ध्रुव को अगर हम लोगों को व्याख्या करना पड़ेगा, तो फिर कन्याकुमारी वाले क्षेत्र को कैसे कर सकते हैं? हाँ तो क्योंकि हमारा। वहीं पर जा हम्म। जी दीदी बताइए। वहीं से जा करके श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु बांध किया, या रामेश्वरम की स्थापना किए, या और भी। लेकिन इसको और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? और हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, उत्तरी ध्रुव से हमारी जो है, अगर हिमालय को आप उत्तर मानेंगे, तो यहीं से गंगा निकलती हम्म। है ना। और आगे जाके ये वहीं पर उधर जो है, इधर गंगा सागर में जाके विलीन हो जाती है उधर। तो हम्म। हम लोग जो है इसकी, मतलब ये रहता है। हाँ, मीना दीदी कह रही है आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है ना, ये हमारे ये वाले हैं, इसमें नॉर्थ पोल में है ये, है ना। अंटार्क आर्कटिक का नॉर्थ हुआ, और अंटार्कटिका साउथ हुआ। नहीं 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 नहीं, आर्कटिक अंटार्कटिक जो है ना, दोनों अंटार्कटिका, ये दोनों हमारे इसके पृथ्वी के नॉर्थ पोल में आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, जहाँ और सारे लोग शोध कर रहे हैं। हाँ, नॉर्थ पोल में, और नॉर्थ पोल में तो कुछ आपको, जो नॉर्थ पोल में आपको ये भी मिल जाएंगे, एस्किमो वगैरह होते हैं ना, जो वहाँ नॉर्वे वगैरह ये जगह पड़ती है ना। तो एस्किमो वगैरह ये सब नॉर्थ पोल में मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारा साउथ पोल है ना, वहाँ पे कोई भी मनुष्य वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी वहाँ पे मानव की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो हमारा, जहाँ पे केवल ये अगर जीव के नाम पे पाया जाता है, तो जीव के नाम पे केवल हमारा यही पाया जाता है वहाँ पे, हमारी जो पेंगुइन्स वगैरह हैं। और ये कहते हैं ना, जैसे हम लोग ग्रुप, इन्होंने ये कैसे इसमें ये किया हुआ है। हाँ तो ये, हाँ, आर्कटिक अंटार्कटिक बताया दीदी, अंटार्कटिक जो है साउथ पोल का बताया हुआ है, और आर्कटिक मेरे ख्याल से नॉर्थ पोल का है। इसमें इसको और इसको देख लेंगे हम लोग। प्रणाम भैया। जी जी दीदी, जी बताएं। जी भैया, जी ये दीदी। दो, एक को आर्कटिक कहा जाता है और एक को एंटार्क्टिका कहा जाता है। और जो दीदी कह रही हैं, ये श्रीलंका वाला क्षेत्र नहीं है जो आपने अभी हाँ बताया, कि जहाँ हाँ पर मनुष्य नहीं रहते। हाँ, वो श्रीलंका वही वाला क्षेत्र क्षेत्र नहीं है। है। हमारा हाँ, पेंगुइन्स जहाँ पे रहती हैं। दोनों बर्फ से हाँ, ढके हुए हैं, दोनों दोनों बर्फ से। क्षेत्र। तो जी, और अंटा उसके आसपास में जो मनुष्य सिर्फ वही वाले हैं, जैसे ऊपरी क्षेत्र में हम देखते हैं जो हाँ इग्लू बना के रहते हैं। हाँ, एस्किमोस रहते हैं वो उत्तरी एस्किमोस। उत्तरी ध्रुव साइड में रहते हैं, उधर नॉर्थ पोल में। जी जी जी। लेकिन जो प्योर में तो वही है जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते, हाँ, पर तो वो उसके साउथ पोल संपर्क हो गया में हमारा। आने से उनकी पावर थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन हाँ, वहाँ जीवन नहीं है, मानवीय जीवन जीवन नहीं, नहीं है वहाँ। जीवन नहीं, वो जीवन इसलिए नहीं है वहां पे। अब वो तो प्राकृतिक वाली बात है, एक तो वहां पर ये है, एक तो बर्फ का बहुत वो है, और जीवन जीने की कंडीशंस भी उधर काफी कम है। और दूसरा वहां पे ये बताया जाता है कि जैसे हम लोग ये देखें कि ये हमारा प्रेम का मूल जो होता है, ये दक्षिण ध्रुव जो हमारा यहाँ पे जननांग होते हैं, ये प्रेम का जो काम, जो हमारा ये तत्व यहीं पर विराजमान, और ज्ञान तत्व हमारा नॉर्थ में विराजमान रहता है। तो इसको हम देखें तो साउथ पोल में गुरुदेव ने ये बताया हुआ है कि जो हमारा ये पेंगुइन्स रहते हैं, तो पेंगुइन्स एक ऐसा जीव, उसमें बड़ा ही प्रेम होता है। वो मतलब आप देखें तो मनुष्य से भी बहुत प्रेम करते हैं। पेंगुइन्स जो होते हैं उसमें सहज रूप से प्रेम होता है। तो साउथ पोल में जो प्रेम की प्रवृत्ति है, ये पेंगुइन्स में सहज रूप से देखी जाती है। और जो नॉर्थ पोल है हमारा, नॉर्थ पोल में हम जो ऊर्जा हमारा प्रवेश करता है, तो ध्रुव प्रवाह के रूप में हम लोग जो है इसको ये देख सकते हैं, वहां पर ऊर्जा को देख सकते हैं, वहां पर ध्रुव प्रवाह के रूप में ऊर्जा एंटर होती है। तो नॉर्थ पोल से हमारी ऊर्जा आती है पृथ्वी के, और साउथ पोल से ये होती है।
तो दीदी ने ठीक कहा कि हमारा एग्जिस्टेंस हमारी नॉर्थ पोल, साउथ पोल में कंट्री का नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो शक्ति का प्रवाह है हमारी हमारी ये चलती है, गंगा भी अगर बहती है तो नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है, ये इधर को जाती है। तो और इधर गंगा सागर में विलीन होती है इधर जाकर। तो ये इस तरीके से प्रभाव है, तो ये दिखाया गया, मैग्नेट को दिखाता है दीदी। हम्म, ठीक है भैया, अब हम इसको आते हैं। हाँ, यहाँ तो दो तीन जगह से हमको नहीं कहते, ये वाला है, हाँ दीदी आप बताइए इसको इसमें पढ़ क्या लेते आपका हैं। वो है? इसको यहाँ वो चीज हमको नहीं समझ में आया, जैसे हाँ, ये तो समझ में आया, सविता के आदि भौतिक पक्षी की आधारभूत स्थूल इकाई परमाणु है। परमाणु ठीक है। नाभिक केंद्रीय ध्रुव है। हुँ, इसमें पारमाणविक इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न स्तर या कक्षाएं होती हैं। इसी प्रकार भूलोक से लेकर स्वर्गलोक तक 7 मंडल हैं, जिनके नाम क्रमशः प्रवाह, आवाह, उद्वाह, संवाह, विवाह, परिवाह और परावाह कहे गए हैं। ये मंडल वस्तुतः जैविक विद्युत प्रवाह के 7 स्तर हैं। इन्हें ही 7 देवलोक कहा गया है। ये जो नाम है, ये हुँ। 7 देवलोक को, इसको कैसे समझें? हाँ, तो और दीदी उसके आगे ये बता दिया गया है कि 7 प्रकार की प्रधान विकिरण ऊर्जाएं ब्रह्मांड में सक्रिय हैं। हुँ, कॉस्मिक विकिरण ऊर्जा, पराबैंगनी विकिरण ऊर्जा, दृश्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा, अवरक्त विकिरण ऊर्जा, रेडियो विकिरण ऊर्जा, एक्स विकिरण ऊर्जा, गामा विकिरण ऊर्जा। इन विकिरण ऊर्जाओं का समष्टि में संचालन नियमन करने वाली चेतन शक्तियों को ही देव कहते हैं। अध्यात्म शास्त्र में चेतन की बलिष्ठता को ही प्राण कहते हैं। श्रुति में देवों को प्राण स्वरूप ही कहा गया है। उन्हें ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि ज्योति के रूप में सक्रिय चेतन प्राण ऊर्जा ही देव है। तो ये वो सब नाम, और इसको कैसे बिल्कुल रश्मियों के रूप में समझें, वो चीज प्राण वाली बात चेतन वाली समझ रहे हैं, लेकिन इसको और कैसे हम समझ सकते? ये हाँ, स्वर्गलोक के ये 7 जो तो स्तर इसमें दीदी इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए अब प्राण विद्युत की हम लोगों ने चर्चा की थी इसमें प्राणमय कोश में, तो हम लोग जो है ये प्राण विद्युत को ब्रह्मांड में से ग्रहण करते हैं। प्राण विद्युत को हम लोग ब्रह्मांड में से ग्रहण करते हैं। तो हम लोग प्राण विद्युत को ब्रह्मांड में से ग्रहण करते हैं। अब ये हमारे अलग-अलग इसमें देखिए विज्ञान इसको कुछ इसमें संगति बैठाने की कोशिश तो करता है, हमारे अलग-अलग मंडल होते हैं, जिसको हम जो है आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं, है ना? और अलग-अलग तरीके के जो मंडल हैं, अब ये जो है ये इसके वैदिक नाम दिए हुए हैं, जो हमारा प्रवाह है, जो हमारा आवा है, उद्वा है, ये सब सब हमारे ये वैदिक नाम हुए। तो इसमें जो है दीदी इसको इसी तरीके से लिया जाए। देखिए नोमेनक्लेचर है, तो नाम का कोई अर्थ नहीं होता, है ना? अब इसको इसकी इसकी हम लोग पीछे की फिलॉसफी को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का नाम जो है मतलब ये रखा गया है, तो वो नाम जो है अब उसको नोमेनक्लेचर कह दिया गया है, नोमेनक्लेचर है। तो अब नोमेनक्लेचर के बीच की फिलॉसफी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये 7 तरीके के मंडल हैं और इनका जो है 7 मंडल से ये 7 विद्युत प्रवाह इसमें बताए गए हैं। 7 प्रकार की किरणें बताई गई हैं, है ना? तो उसमें जैसे हमारा ये है कि मुख्य-मुख्य किरणें जो हमारी सूर्य की होती हैं, तो मुख्य किरणें हमारी होती हैं जो इसको हम लोग बोलते हैं कि कॉस्मिक रेज़ होती हैं, कॉस्मिक रेज़। कॉस्मिक रेज़ होती हैं और ये हमारी ये वाली रेज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं और हमारी विज़िबल रेज़ होती हैं, दृश्य किरणें जिसे बोलते हैं। हमारी ये वाली रेज़ होती हैं जिसको हम लोग जो है ये बोलते हैं इंफ्रारेड रेज़ होते हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, एक्स रेज़ होती हैं, गामा रेज़ होती हैं। तो इसका जो है अब इसकी संगति अलग-अलग देवताओं से बिठाई गई है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अध्यात्म तो विशद है, लेकिन हर एक चीज़ को हम लोग जो है साइंस के पैरामीटर में क्योंकि ये साइंस जो है अभी इतना विकसित नहीं हुई है कि हर एक चीज़ को हम लोग जो है उसकी संगति उससे बैठा सकें। लेकिन फिर भी देखिए गुरुदेव की महानता देख रहे हो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इसकी संगति बैठा दी है। हम लोग देखें कॉस्मिक रेज़ को जो कंपेयर किया गया है, उसको जो हमारे वैदिक देवता हैं, अब वैदिक देवताओं में हमारे ये होते हैं जो कॉस्मिक रेज़ को साध्य गण होते हैं, तो साध्य गणों को इसमें जो है ये कहा गया है। विश्वदेवा
विश्व देवा गण जो होते हैं, जो जो विशुद्ध चेतनात्मक शक्ति होती है, कॉस्मिक रेज़ के रूप में आती है। जो हमारे कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल फिज़िक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, हाइपर्सॉन्स, बेरॉन्स, मीसॉन्स, पाइमीसॉन्स, इसको कॉस्मिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के भी अंदर हैं, बिल्कुल एकदम जो विशुद्ध ऊर्जा स्वरूप है। तो ये कॉस्मिक रेज़ को जो है हम लोग ये बोलते हैं, विश्व देवा बोलते हैं। और इसके बाद में जो हमारी ये होती है पराबैंगनी होती है, इसको हम जो है ये बोलते हैं। अब विश्व देवा भी हमारी 2 तरीके होते हैं, विश्व देवा प्रथम होते हैं, विश्व देवा द्वितीय होते हैं। और इसके बाद में हमारा ये आता है, ये हमारी ये किरणें आती हैं जो हमारी होती हैं, आदित्यगण होते हैं, विज़िबल रेज़ होती हैं। विज़िबल रेज़ को हम लोग आदित्यगण बोलते हैं। और इंफ्रारेड को हम लोग जो है रुद्रगण बोलते हैं। और ये गामा रेज़ को है मरुदगण बोलते हैं। अब गामा रेज़ के बाद में जो हमारी सॉरी, मरुदगण बोलते हैं एक्स रेज़ को। और गामा रेज़ होती हैं, ये हमारी ये वाली किरणें होती हैं, जिसको मरुदगण गामा रेज़ होती हैं। और हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं, इसको जो है वसुगण बोलते हैं। तो ये हमारे अलग-अलग देवताओं के नोमेनक्लेचर हैं। और हम लोग देखते हैं जैसे रेडियो वेव्स हैं, अब रेडियो वेव्स हैं, अब रेडियो वेव्स को समझने के लिए हम लोग पहले रेडियो सुना करते थे। तो रेडियो वेव्स होती हैं, तो उसपे हम लोग जो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करते हैं, जो साउंड सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं, तो वो रेडियो वेव्स पूरा अब देखिए साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, ये साउंड की वेव्स की जो है क्षमता बहुत कम होती है। आप एक यहाँ से आवाज़ दीजिए तो कितनी दूर तक आवाज़ पहुँच जाएगा आपकी, 10 मीटर तक, 20 मीटर तक। अब इसको जो है पूरे विश्व ब्रह्मांड में पहुँचाना है, तो कैसे होगा? तो विश्व ब्रह्मांड में पहुँचाने के लिए अब इनकी देवताओं की पहुँच जो है, रेडियो वेव्स की पहुँच पूरे विश्व ब्रह्मांड में है। तो उनका सहारा ले लिया, उनके ऊपर रेडियो वेव्स को मॉड्यूलेट कर दिया। और फिर जो है जहाँ पर पूरे विश्व में हमने रेडियो डिवाइस के माध्यम से फिर उसको डिमॉड्यूलेट करके हमने उसको सुन लिया, उनको सुन लिया। मतलब इसकी अथाह बढ़ गई। तो दैव शक्तियाँ हैं, तो दैवी शक्तियाँ ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रही हैं। और पूरे विश्व ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही हैं। इंफ्रारेड रेज़ है हाँ, हमारे। हाँ, हाँ, आपकी बात को हम पूरी तरह से समझ गए। लेकिन एक प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ मेरे बनते हैं। जी, एक प्रश्न, तो ये जो प्रवाह आ रहा है, ठीक है, हम इसके सूर्य के तो तीनों एक शरीर को समझ रहे हैं, कौन सविता है, कौन आदित्य है, कौन सूर्य है, मतलब आदि भौतिक, ठीक आदि है। दैविक, और ये चीज समझ रहे हैं। अगर हम इसको ये रूप से देखें कि यानी सूर्य की जो किरणें आ रही, हाँ तो जी। ये किरणें 7 प्रकार की आ रही है, हाँ, ये 7 प्रकार की चेतनात्मक किरणें आ रही हैं। हाँ, अगर हम वो हम स्थूल है। उतना हाँ, ज्यादा किरणें अपने स्थूल हैं। किरणें स्थूल होते हुए भी उनके अंदर की जो चेतनात्मक प्राण हाँ, प्रवाह है, हाँ, वही ये तो देवता वो यानी कि हम अपने जब ऊर्जा से जितनी ज्यादा रिसीवर बनेंगे, उसको उतना खींच सकते हैं, उतना खींच सकते हैं। बशर्ते कि ये हम समझे रहे कि हाँ ये जी, क्या है। हाँ, जैसे ये हम समझ सके, जब तक हम समझते नहीं है कि वो चीज है, कि अगर किरणें आ रही हैं, लेकिन इन किरणों में जो प्राण है 7 प्रकार के, उनको हम खींच सकते हैं, तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में अथवा जप ध्यान में उसी चीज को हम खींच सकते हैं। बिल्कुल। और वो खींचते भी हैं। अगर हमें नहीं भी अच्छा। मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है, हाँ। तो देखिए हाँ। रविवार को हम लोग जो फास्टिंग करते हैं, है ना? हम्म। सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, तो सातों किरणों का समूह जो है सफ़ेद रंग बन जाता है, श्वेत हो जाता है। तो हम्म। रविवार में धरती पे सातों किरणें आती हैं। और अलग-अलग जो दिन होते हैं, उसमें जो है हर दिन एक-एक अलग किरण आती है, एक-एक किरण आती है ना? जैसे मंगल को लाल अच्छा। किरणें आ गई, है ना? मंगल को लाल किरणें आ ओहो। गई। हमारी जो है बृहस्पतिवार को नारंगी किरणें आती हैं, है ना? तो इस तरह बुधवार को नीले का रंगी रंग की किरणें आती हैं, बैंगनी रंग की किरणें हम्म। आती हैं। और ऐसे करके जो है एक सप्ताह में एक एक जो दिन होता है उसपे एक-एक किरण प्रधान रहती है, लेकिन रविवार वाले दिन सातों किरणें प्रधान रहती हैं। इसलिए गायत्री उपासक को जो रविवार का उपवास भी करने के लिए बोला है, विशेष माना जाता है उसके लिए। तो ये अगर सातों किरणों को हम इकट्ठा अगर ये खींचना चाहें, तो रविवार का उपवास, रविवार की साधना, सूर्य साधना हम लोगों को करनी चाहिए।
जब हम लोग जो सूर्य अर्घदान करते हैं, सूर्योपास्थान जो बोलते हैं, ये भी जो है सूर्य की किरणों, सातों किरणों को धारण करने के लिए बोला जाता है। जब हम लोग ये करते हैं सूर्योपास्थान करते हैं, तो जल में हथेलियाँ गीली करके हम लोग सूर्य की तरफ करते हैं, है ना? और फिर वहाँ से जो है हम लोग सूर्य की किरणें का तो जो अल्ट्रा वायलेट और अल्फा वायलेट किरणें होती हैं, पानी से आकर्षित होकर इसमें आ जाती हैं। और इसको हम जो है अपने मस्तक पे लगाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इससे चार्ज होने लगता है, हमारी बुद्धि इसी के कारण बढ़ती है क्योंकि ये किरणें हमारे इसमें सूक्ष्म रूप से अल्ट्रा वायलेट और अल्फा वायलेट किरणें हमारे मस्तिष्क में आकर हमारी बुद्धि को बढ़ाती हैं। तो ये सारी के सारी जो विधाएँ हैं दीदी, आध्यात्मिक विधाएँ हैं, ये पूरी की पूरी इसी बात के लिए हैं कि किस प्रकार से हम सूर्य की सातों किरणों को अलग-अलग तरीके से धारण करें। जी, अच्छा, दीदी। एक बात ये हम समझना चाहेंगे और यहाँ ये बताया गया कि विश्व देवा जो 2 प्रकार के हैं, हुँ, उनकी गिनतियाँ भी बताई गई हैं कि एक वर्ग में 13 विश्व देव हैं, दूसरे में 21। यदि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो हम अपने बॉडी में कैसे इसको फिर समझें? ये तो नंबर हम लोग 33 समझते हैं, तो फिर तो ये नंबर 33 हो जाएगा, 21 और 13। हाँ, तो 21 और 13 हम लोग 33 तो हमारे जो बॉडी में हमारी जो वर्टिब्रेज़ है ना, ये भी 33 है। तो 33 नहीं ना हमारे हुआ भैया, 21 और 13 तो ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो उसमें अच्छा, तो इसमें आगे दीदी इन्होंने जो है इसमें आगे जो गुरुदेव ने इसकी 33 की भी व्याख्या दी हुई है, आप इसको आगे भी पढ़ेंगे तो गुरुदेव अच्छा। ने इस समूह में गिनाया भी हुआ है। उसमें कौन-कौन से हमारे ये आते हैं, उसमें जो है आदित्य गण भी आते हैं, उसमें वसुगण भी आते हैं। तो गुरुदेव ने हम्म। पूरा का पूरा इसमें जो है 33 को भी गिनाया हुआ है, कि किस तरीके से 33 इसी को आप चैप्टर को और आगे पढ़ें या फर्दर आगे चैप्टर में अच्छा, तो इसका मतलब कि कैसे बनते हैं। वसुगण के जो नंबर हुए, वो एक सेक्शन दे दिया गया कि भाई 2 सेक्शन एक वसुगण के हुए और 2 के फिर बट गए, आगे बढ़ के 12 हो गए, यानी कि 2 में ही 12 हो गए। जैसे हाँ, एक हाँ, सेक्शन हाँ। में 60 बच्चे हुए, हुँ। एक सेक्शन में 60 बच्चे हुए, जैसे सेक्शन स्कूल में बांटा जाता है, वैसे ही 2 सेक्शन विश्व देवा को दे करके एज ए क्लास समझे, और उसमें बहुत सारे देवताओं को या फिर प्राण को, चेतनात्मक शक्तियों को डाला गया, हाँ, तो क्या उसमें ऐसा? उसमें ये इस तरीके से भी समझा जा सकता है, हमारे आदित्य गण भी जो है, हमारे रुद्र गण भी जो है ना? ये सब इसमें हम्म। आते हैं, 33 कोटि देवताओं में आते हैं और गुरुदेव ने एग्ज़ैक्ट देखिए हमें इसमें असम्पशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। एग्ज़ैक्ट गुरुदेव ने इसकी काउंटिंग बताई है, तो उसको हम लोग देख लेंगे एक बार आगे भी या फर्दर उसको हम्म। चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें गुरुदेव ने एग्ज़ैक्ट काउंटिंग बताई है। और ये हम्म। 33 जो वर्टिब्री हमारी रीढ़ की हड्डी में होती हैं, इसीलिए रीढ़ की हड्डी में ये हम्म। हमारे सातों चक्र होते हैं। तो ये हम्म। 33 वर्टिब्रीज़ होती हैं, ये पूरा का पूरा 33 देवताओं का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम्म। अच्छा, जी। जैसे अगर समय हो गया है भैया तो इसको खत्म करेंगे, लेकिन इसको हम और डीप से थोड़ा थोड़ा आगे समझना चाहेंगे, जहां जहां हमको थोड़ा सा ये, जैसे दृश्य विकिरण ऊर्जा, हाँ, यानी हाँ। कि जो सूर्य से प्रकाश चेतनात्मक आ रही है, हाँ, हाँ, वैदिक विज़िबल रेज़ आदित्य देवताओं, दिखने वाली। हाँ, हाँ, वैदिक आदित्य देवताओं की चेतन शक्ति संचालित प्रवाह है, हुँ, जो हुँ, हुँ। आदित्य, ये आदित्य देव फिर 12 है। हुँ, हुँ। आवरण विकिरण ऊर्जा के स्तर पर सक्रिय चेतन शक्ति रुद्रगण है, और रेडियो विकिरण ऊर्जा की नियामक समष्टि व्यापी चेतन शक्ति ही वशुगण है। तीक्ष्ण एवं वेधक एक्स किरणों के संचालक मरुदगण है, और उनसे भी अधिक सूक्ष्म गामा किरणों के मूल में जो ब्रह्मांडीय चेतना है, वह साध्य नामक सर्वोच्च देवगणों द्वारा नियंत्रित संचालित होती है। ये मात्र इस छोटे से पैरे में ये सातों विकिरण ऊर्जाएं हैं, इसको व्यापक रूप से समझाया गया है। लेकिन पुस्तक अगर आपके पास हो तो भैया हम इसको और डीप से थोड़ा सा समझना चाहते हैं। हाँ, तो इसको दीदी इसी तरीके से समझाया है देखिए, पूरी ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली जो शक्तियाँ हैं, है ना? गुरुदेव ने उनका वर्गीकरण करके उनका साइंटिफिक कंपैरिज़न बता दिया। लेकिन इससे आगे का जो आप पैरा पढ़ेंगे वो और भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा कि देवता हम्म। कालजयी होते हैं, है ना? हम्म। देवता हम्म। कालजयी होते हैं और ये सारी दैवी शक्तियाँ जो हैं, ये दिव्य जो प्रकाश होता है, तो ये किरणें हम्म। हैं, ये किरणें हैं उन देवताओं के कैरियर हैं। ये किरणें खुद देवता नहीं हैं, ये किरणें देव शक्तियों के कैरियर हैं, है ना? तो देव हम्म। शक्तियों के कैरियर हैं ये किरणें जो होती हैं और हमारे और ये देवता कालजयी इसलिए होते हैं क्योंकि इन ये भी प्रकाश के गति के हिसाब से ये किरणें चलती हैं। प्रकाश की गति और काल की गति एक ही तरीके की होती है।
तो इस पे दीदी हम्म। हम लोग चर्चा करेंगे इस पे किस तरीके से, हमने पहले भी चर्चा की थी थोड़ी-सी, तो इसको और भी आगे लेंगे दीदी, ठीक है? हाँ, और नहीं तो हम लोग इसको किसी दिन हम इसको अच्छे से समझना चाहते हैं भैया, तो हम लोग मतलब एक पूरी काम डीप करते हैं से। हाँ, तो हम लोग एक काम करते हैं शनिवार, इतवार को छोड़ के किसी भी दिन हम लोग एक क्लास रख लेते हैं, ग्रुप में भी डाल तो देंगे, एक आप केवल अपना इसी चैप्टर हाँ पर चर्चा करने के लिए। हाँ, तो आप अपना समय देख करके आप हमको हम बताइएगा, ग्रुप में सुबह डाल वाला देंगे ही दीदी। रखिएगा कि हम लोग फ्री रहते हैं। तो सुबह ऐसा है, या सुबह हम भी फ्री रहते हैं, 5 बजे से हम लोग ले लेंगे, सुबह 5 से 6। हाँ, तो ठीक है ना, 5 से 6, या कल कल तो बहनों का तीज वाला है ना, तो हाँ, तो हम कल लोग नहीं तो हम मंगल लोग इसको बुधवार को ले आगे लेंगे, हाँ, बुधवार को लिया जाए, बुध को या क्योंकि मंगल को बृहस्पतिवार फिर को ले पहने लेंगे, हाँ, बुध या गुरुवार को लिया जाए। आप गुरुवार अपना देख करके उसको ग्रुप में डाल कर दीजिए, लेंगे दीदी, क्योंकि ठीक है, इसको हाँ बहुत डीप से हम समझना चाहते हैं, ठीक है दीदी, और ठीक है भी दीदी, आगे है। ठीक है ठीक दीदी। है, धन्यवाद भैया, प्रणाम भैया। जी, जी दीदी, प्रणाम, धन्यवाद। मीना दीदी कुछ आप कह रही थी, समय तो हो गया लेकिन दीदी जी प्लीज़। नहीं भैया, मैं इसको थोड़ा सिंपल उसमें ही कहना चाह रही थी कि ये जो हाँ, अभी सुशील भैया ने एक स्लाइड भी बना के भेजी थी, तो ये वो स्थिति भी है जो आपने कल तुरीयावस्था की बात की। तो जैसे जैसे हम अपने इन सब लेयर्स को हटाते जाते हैं, तो जो समाधि अवस्था में हमारी वो जो फ्रिक्वेंसी लेवल है, तो ये रेज ही होती है कि हम कौन सी अल्फा वाली रेज में पहुंच गए, गामा में पहुंच गए। तो उसी तरीके से वो जो स्थिरता आती जाती है, तो उसको उतना ही हम जो गास्टिंग पावर हमारी उसकी बढ़ती जाती है, या हम उस अवस्था में रहते हैं, मतलब उससे भी इसको बिठाया जा सकता है। हाँ, और ये तुरीयावस्था की बात नहीं दीदी, ये हम लोग जो है, कभी भी हम लोग जैसे ये माइंड की स्टेट्स हैं हमारी, तो इसको पहले भी अपन महसूस कर सकते हैं, जो हमारे मनोमय कोश में गुरुदेव ने बताया अल्फा स्टेट, गामा स्टेट, बीटा स्टेट, तो माइंड की स्टेट्स हैं ये हमारी। तो ये इनसे सायुज्यता बैठा के इसीलिए कहा गया कि देवताओं से चैनलाइज़ेशन कर लिया जाता है। तो ये बिल्कुल जी ठीक जी जी, है, तुरिया का नहीं, मेरा वो मतलब तो था कि वो हाँ वो लास्ट वाली, तो हम उस लेयर अल्फा में स्टेट, पहुंच जाते हैं जो अल्फा सबसे स्टेट, जी जी जी, अल्फा मैं स्टेट। उससे हाँ कह रही नहीं थी कि वही सब हम। हाँ नहीं, आप ठीक बोल रही हैं दी, लेकिन मैं, जो बहनें बिल्कुल नहीं हैं, जो बहनें अब समझना चाह रही हैं, उनको हम और किस तरह से, जब तक हमको डीप नहीं हो, मान लीजिए हमारी बातें, उनको और हम कैसे समझा सकते हैं? वो तो पुस्तकें पढ़ के और कोरिलेट करेंगी, तो इसलिए हम इसको डीप एक एक लाइन को समझना चाहते हैं कि हम उनको समझा सकें, जो उस तरह से, इसलिए हम भैया से बोले थे दी। जी, जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मीना दीदी ने बिल्कुल एकदम सही संगति बैठाई है कि हमारा ब्रेन जो है रिसेप्टर है। हम किसी भी देवता से जो अपने आप को ट्यून करके इन्हीं किरणों के माध्यम से किसी भी देवता को, ये ट्यूनिंग पॉइंट हमारा ब्रेन ही है। हम कैसे भी जो है अल्फा स्टेट में भी जा सकते हैं, बीटा स्टेट में भी रहते हैं, गामा स्टेट और डेल्टा स्टेट भी होती है हमारी। तो ये उसी से हम लोग संगति बैठा सकते हैं इसकी। जी, और इसी तरह से भैया वो कुंती ने बैठाया होगा, कौन-सा? कुंती ने, कुंती हाँ, ने ही ना, कुंती ने जो कुंती ने है जो ये किया कर्ण था। को जन्म दिया था, तो सूर्य पुत्र कर्ण को तो हुँ। इन्हीं किरणों के माध्यम से वो अपने ब्रेन से उसकी ऊर्जा को खींची होगी। हाँ, उसी से जो है वो उसी से जो है ऊर्जा को खींच के और उसी से जो है उसका ये हो गया था प्रसवन हो गया था। वो ऊर्जा से ही प्रसवन हुआ था। हम्म, तो ये हम हम्म, लोग हाँ, हाँ, हाँ। तो हम्म, ये यही वे थी, यही माध्यम था देखिए बिल्कुल। तो हम्म। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। तो आज की कक्षा प्रणाम को हम भैया, लोग यहीं प्रणाम पे दी, जय गुरुदेव। हाँ, हाँ। तो प्रणाम दीदी। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग इसी प्रभाव में ऐसे ही जुड़े रहें। तो ऐसे ही गुरुदेव से प्रार्थना है। जी। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को धन्यवाद।